Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Girls Body Part 11. Chapter 51 एक किस नहीं दिया देखो अब तो आंटी ने 4 किस देने को बोला है। वहीं राज वहां ममता जी को देखकर परेशान हो जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ममता जी ने उसकी बात नहीं सुन ली हो और उसका इस घर में आना ही बंद ना हो जाए। तभी ममता जी कहती है देखो प्रीत, राज कितना अच्छा है और ये तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाना चाहता है। इसे ही अपना बॉयफ्रेंड बना लो, क्या तुम लड़की के पीछे पड़ी हो। वहीं प्रीत तो अपनी माँ की बात सुनकर ही शॉक रह जाती है। उसकी मॉम उसे राज को बॉयफ्रेंड बनाने बोल रही है, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुनते ही राज तो जैसे हवा में उड़ने लगता है। उसे तो लगता है आज पूरी कायनात उसे उसकी मोहब्बत से मिलाने में लगी है। फिर ममता जी वहां कॉफी रख कर कहती है तुम दोनों बात करो और हाँ प्रीत, राज के बारे में सोचो, अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा ये, और लड़की के बारे में मत सोचो। फिर वो रूम से निकल जाती है। वहीं राज जो सातवें आसमान में था कि तभी उसे एक तकिया आके लगता है और प्रीत उसे गुस्से से घूर के कहती है निकलो अभी के अभी मेरे रूम से। तो राज कहता है यार अब तो आंटी ने भी परमिशन दे दिया है, फिर क्यों नखरे कर रही हो। अब आगे राज कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा लेकिन पहले तुम मुझे एक किस दो। उसकी बात सुनकर प्रोत कहती हैं सपने में। तो राज डेविल स्माइल करके कहता है सपने में तो तुम मुझे बहुत सारी किस देती हो, अभी मुझे सच्ची में किस चाहिए। वहीं राज की बातें सुनकर प्रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो राज पर मुके बरसाते हुए कहती है बेशरम इंसान भागो यहाँ से। वहीं राज जोर जोर से हंसने लगता है। प्रीत उसे धक्का देकर अपने रूम से बाहर निकाल देती है, फिर मुंह बना के कहती है हूँ बड़ा आया किस लेने वाला। थोड़ी देर में राज फिर से प्रीत का कमरा नोक करता है। प्रीत गेट खोलती है तो राज को देख के कहती है क्या हुआ, गए क्यों नहीं। तो राज कहता है आंटी ने मुझसे कहा है ऐसे कैसे प्रीत तुम्हें किस नहीं देगी, जाओ और जाके उससे किस लेके आओ। ये सुनकर प्रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरी मॉम ऐसा कुछ नहीं कह सकती। राज एकदम सीरियस होके कहता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, चलो खुद तुम्हारे सामने आंटी बोलेगी तब तो विश्वास करोगी ना। तो प्रीत भी कॉन्फिडेंस से कहती है ठीक है अगर मॉम ने मेरे सामने बोल दिया तो पक्का तुम्हें किस दूंगी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मॉम उसे ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। तो राज उसका हाथ पकड़ के उसे गेट के पास लाता है और वहीं से चिल्ला के पूछता है आंटी आपने कहा ना कि प्रीत मुझे दे देगी लेकिन ये मना कर रहा है। तो ममता जी कहती है दे देना प्रीत, कितने प्यार से मांग रहा है वो। तभी प्रीत चिल्ला कर कहती है ये क्या बोल रही हैं आप मॉम, मैं इसे वो नहीं देने वाली, आप ऐसा कैसे कर सकती है अपनी बेटी के साथ। तभी ममता जी की थोड़ी गुस्से वाली आवाज आती है चुपचाप दे दे प्रीत, एक क्या 4 दे दे समझी। अगर राज की बात तूने नहीं मानी तो मैं तेरी पॉकेट बंद कर दूंगी। ये सुनते ही प्रीत का मुंह रोने जैसा हो जाता है। वहीं राज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। प्रीत फिर राज को लेके अपने रूम आती है और कहती है ऐसा क्या पाठ पढ़ाया तुमने मेरी मॉम को जो वो मुझे तुम्हें किस करने बोल रही है। राज फिर डेविल स्माइल करके कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो बस ये बोला कि आंटी मुझे प्रीत से किस चाहिए लेकिन प्रीत दे नहीं रही। अब तुमने मुझे पहले एक किस नहीं दिया, देखो अब तो आंटी ने 4 किस देने को बोला है। तो प्रीत अपनी आंखें बड़ी करके बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, एक बहुत है उससे ज्यादा नहीं। तभी राज चिल्लाता है आंटी। तो प्रीत जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख कहती है अच्छा ठीक है दो, इससे ज्यादा नहीं प्लीज, मुझे शर्म आती है। तो राज अपना सिर हिला देता है और मासूम सी शक्ल बना के खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है करो किस। प्रीत राज को ऐसी देख के अपने मन में कहती है देखो तो कितना मासूम सा चेहरा बनाकर खड़ा है लेकिन इसकी हरकत आह। तभी राज कहता है क्या हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रीत मुंह बनाकर उसके करीब आती है, फिर अपनों आंखें बंद करके उसके होंठ पर एक बेबी किस करके दूर हो जाती है। तो राज हैरानी से उसे देख के कहता है ये क्या था। तो प्रीत मुंह बनाकर कहती है किस था, तुम्हें नहीं पता क्या। तो राज कहता है यार ये तो चीटिंग है, इसे किस थोड़ी कहते हैं। प्रीत अपनी आंखें छोटी करके कहती है मैं तो किस से ही कहती हूँ। चलो एक किस हो गया, अब बस एक बाकी है। वो फिर से राज को किस करने को होती है लेकिन इस बार राज उसके कमर से पकड़कर अपने करीब करके एक बढ़िया सा किस करके छोड़ता है। तभी वहां ममता जी आती ही है और कहती है बेटा प्रीत ने तुम्हें चॉकलेट दिया। ये सुनते ही राज कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं प्रीत अपनी मॉम जो देख के कहती है कौन से चॉकलेट। तो ममता जी कहती है वही जो हम तेरे लिए मलेशिया से लाए हैं, अरे 2-4 अगर राज को भी दे देगी तो तुझे कम नहीं पड़ जाएगा। वहीं ये सुनते ही प्रीत घूर के राज को देखती है और राज अपनी नज़र इधर उधर करने लगती है।
फिर वो जोर से चिल्लाती है, राज के बच्चे तुझे तो मैं छोड़ेंगी नहीं, और राज के बाल वो जोर से पकड़ लेती है। वहीं राज को तो झटका ही लग जाता है, यार ये लड़की क्या है, सभी के बाल पकड़ लेती है। ये देख ममता जी कहती है, प्रीत छोड़ो राज को, ये क्या तरीका है, आज भी बच्चों के तरह लड़ रही है इससे, अब तुम दोनों बड़े जो गए हों। वहीं राज को तो ऐसा लग रहा था कि आज उसके बाल हमेशा के लिए गए। वो अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रीत तो जैसे उसके बाल छोड़ना ही नहीं चाहती थी। प्रीत अपनी मॉम को देख के कहती है, मॉम आप हमारे बीच में मत आइए, आज मैं इसका मर्डर करके जेल चली जाऊंगी लेकिन इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो ममता जी गुस्से से कहती है, प्रीत चॉकलेट के लिए कोई किसी का मर्डर करता है क्या, छोड़ो राज को। राज अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है, वहीं तो आंटी देखिए ना, चॉकलेट के लिए मेरा मर्डर करने वाली है ये, क्या इसके लिए हमारी दोस्ती से बढ़ के चॉकलेट है। ये सुनकर तो प्रीत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तुम इडियट, तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम्हें। तभी राज कहता है, हाँ बताऊं क्या कहा था मैंने, यही तो कहा था कि चॉकलेट टेस्ट कराओ, बोलती क्यों नहीं क्या बोला था मैंने। वही अब प्रीत चुप हो जाती है, वो क्या ही बताती अपनी मॉम को। फिर ममता जी आके प्रीत से राज को छुड़ाती है और बहुत प्यार से उसके बाल ठीक करती है और प्रीत को घूर के देखती है और कहती है, प्रीत सॉरी बोलो राज को। तो राज भी मासूम बनकर ममता जी के कंधे पर अपना सिर रख देता है और तिरछे नजर से प्रीत को देख के एक आंख मार देता है, जिससे प्रीत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन अपनी मॉम के कहने पर वो राज को सॉरी बोल देती है। उसके बाद राज भी वहां से सबको बाय बोलकर निकल जाता है। जब राज अपनी कार में था तब याद करता है। फ्लैशबैक। प्रीत के कमरे से निकलकर राज नीचे आता है तो उसे किचन में ममता जी दिखती है, तो वो उन्हें बाय बोलने चला जाता है। तो ममता जी उसे देखती है और कहती है, अरे बेटा इतनी जल्दी जा रहे हो। तो राज मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, आंटी वो आप प्रीत के लिए मलेशिया से जो चॉकलेट लेके आए हैं वो मैंने उससे मांग लिया, तो उसने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया, उसे मुझे कहा वो मुझे टेस्ट करने भी नहीं देगी, जबकि मुझे दिखा दिखा के खुद खा रही थी। ये सुनकर ममता जी कहती है, अरे ऐसे कैसे नहीं देगी, तुम जाओ उसके रूम में, मैं भी साथ चलती हूँ। तो राज कहता है, नहीं आंटी आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे पूछूंगा उसे कंफर्म करवाने के लिए, तो बस आप नीचे से ही उसे बोल देना। तो ममता जी कहता है, ठीक है बेटा जाओ तुम। फिर राजवीर डेविल स्माइल करके प्रीत के रूम के तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को सिर्फ टॉवल में देख के विधि आंखें छोटी करके कहती है, अब क्या ऐसे ही नंगे पुंगे रहना है तुम्हें, अपने कपड़े पहनो और निकलो मेरे घर से। तो सिद्धार्थ अपने हाथ खड़े करके कहता है, सॉरी लेकिन अभी तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुनते ही विधि जो कमरे से बाहर जा रही थी उसके कदम रुक जाते हैं और पलट के सिद्धार्थ को देख के कहती है, क्यों। तो सिद्धार्थ उसके बेड पर पसरते हुए कहता है, क्योंकि मेरे कपड़े गिले हो गए हैं, और अभी इतनी जल्दी तो कपड़े सूखने वाले नहीं हैं, और मैं ऐसे टॉवल में घर जा नहीं सकता। और वो डेविल स्माइल करता है और याद करता है कैसे उसने अपने कपड़े गिले किए थे। चैप्टर 52 सिद्धार्थ ने बनाया विधि के लिए खाना। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को सिर्फ टॉवल में देख के विधि आंखें छोटी करके कहती है, अब क्या ऐसे ही नंगे पुंगे रहना है तुम्हें, अपने कपड़े पहनो और निकलो मेरे घर से। तो सिद्धार्थ अपने हाथ खड़े करके कहता है, सॉरी लेकिन अभी तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुनते ही विधि जो कमरे से बाहर जा रही थी उसके कदम रुक जाते हैं और पलट के सिद्धार्थ को देख के कहती है, क्यों। तो सिद्धार्थ उसके बेड पर पसरते हुए कहता है, क्योंकि मेरे कपड़े गिले हो गए हैं, और अभी इतनी जल्दी तो कपड़े सूखने वाले नहीं हैं, और मैं ऐसे टॉवल में घर जा नहीं सकता। और वो डेविल स्माइल करता है और याद करता है कैसे उसने अपने कपड़े गिले किए थे। डन। सिद्धार्थ के कपड़े गिले पड़े हैं ये सुनकर विधि शक भरी नजरों से उसे देखने लगती है। तो सिद्धार्थ कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, सच में कपड़े गिले हो गए हैं, बाथरूम में कपड़े गिर गए मेरे। विधि उसे टैंट मरते हुए कहती है, अभी तो मेरे सामने बेशर्मों की तरह टॉवल में घूम रहे हो, तो जब घर में अकेले थे तब यही रूम में कपड़े उतार कर क्यों नहीं गए। फिर कुछ देर रुक कर कहती है, एक मिनट पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर में क्यों नहा रहे थे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ इधर उधर देखकर कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, वो तो मैं तुम्हारे घर आया था मिलने, तो बाहर एक बच्चे ने मेरे ऊपर मिट्टी डाल दी, इसीलिए मैं नहाने चला आया। उसकी बात सुनकर विधि अपनी आंखें रोल करके कहती है, और कोई बहाना नहीं मिला, मेरे अपार्टमेंट में कोई बच्चा नहीं है जितना कि मुझे पता है, और इतने दिनों में मैंने यहाँ आसपास किसी भी बच्चों को देखा भी नहीं है। फिर वो रूम से बाहर निकल जाती है। तो सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे टॉवल में ही बाहर आ जाता है। तो विधि पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, अब क्या ऐसे ही पूरे घर में घूमते फिरोगे।
तो सिद्धार्थ एक आंख मार कर कहता है, अब हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई और है नहीं, और तुमने तो मुझे इतनी देर से ऐसे देख ही लिया है तो और भी देख सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सिद्धार्थ सोफे पर बैठते हुए कहता है, यार बहुत भूख लगी है, तुम्हारे घर आया हूँ, कुछ अच्छा सा बनाकर नहीं खिलाओगी? तो विधि अपनी आईब्रो उचका कर उसे देखती है तो सिद्धार्थ को तुरंत वो मिर्ची वाला खाना याद आ जाता है, और वो याद आते ही सिद्धार्थ तुरंत बोलता है, नहीं नहीं रहने दो, तुम खाना मत ही बनाओ। ये सुनते ही विधि की हंसी छूट जाती है और वो कहती है, उस दिन खाना मैंने नहीं बनाया था, वो तो मैंने ऑर्डर किया था, मुझे तो कुछ भी बनाना आता ही नहीं। ये सुनकर सिद्धार्थ शॉक हो जाता है और कहता है, तो फिर तुम रोज खाती क्या हो? तो विधि कैजुअली कहती है, ऑर्डर करके खाती हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ कहता है, सच में तुम रोज बाहर का खाना खाती हो? विधि फिर कहती है, मैंने मेड के लिए बात की है, नेक्स्ट मंथ से मेड आके खाना बना देगी और तब तक ऐसे ही काम चला लूंगी। तो सिद्धार्थ अपने जगह से उठते हुए कहता है, फिर तुम बैठो, मैं तुम्हें कुछ बढ़िया सा गर्मा गर्म बनाकर खिलाता हूँ आज। विधि अपनी आंखें बड़ी किए सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने, तुम खाना बनाओगे? क्या तुम सच बोल रहे हो? तो सिद्धार्थ स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेर कर कहता है, तुम एक बार मेरे हाथ का बना खाना खा करके तो देखो, फैन हो जाओगी मेरी। ये बोलकर वो किचन चला जाता है और फिर 2 मिनट में वापस आके बोलता है, यार मैं क्या बनाऊं, तुम्हारे किचन में तो कुछ है ही नहीं, बस ब्रेड, अंडा, जैम, बटर, फ्रूट्स यही सब है। तो विधि मुंह बनाकर कहती है, सुना नहीं तुमने, जब मुझे खाना बनाना ही नहीं आता, तो ग्रोसरी का सामान मेरे किचन में क्यों होगा? तो सिद्धार्थ आके वापस सोफे में बैठ जाता है और अपने फोन में कुछ करने लगता है तो विधि उसे देखकर कहती है, यार पहले तुम कुछ पहनो, ऐसे मत घूमो। फिर वो अपने रूम जाके एक टी शर्ट लाके सिद्धार्थ को थमा देती है। वही टी शर्ट देख के सिद्धार्थ की आईब्रो ऊपर की ओर उठ जाती है क्योंकि वो एक मेल टी शर्ट था। तो विधि के हाथ से टी शर्ट लेकर पूछता है, ये किसका है? तो विधि कहती है, मेरा है। यहाँ तुम्हें कोई और दिख रहा है क्या जिसका होगा? तो सिद्धार्थ उस टी शर्ट को घूर घूर कर देखने लगता है। ये देख विधि उससे बोलती है, मैंने तुम्हें टी शर्ट पहनने के लिए दिया है, ना कि इस तरह मुझे घूरने के लिए। तो सिद्धार्थ फिर पूछता है, लड़कों का शर्ट तुम्हारा है? तो विधि अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्यों नहीं हो सकता है क्या? सिद्धार्थ फिर कहता है, हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारे साइज का तो नहीं है। विधि चिढ़ के कहती है, उसकी इसकी दूसरी साइज अवेलेबल नहीं थी और मुझे ये लेना ही था। फिर उसके हाथ से शर्ट छीन कर कहती है, तुम रहने दो, ऐसे ही घूमते रहो। फिर सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता है और विधि के हाथ से टी शर्ट लेकर पहन लेता है। तभी विधि के घर की बेल बजती है तो वो कहती है कि इस टाइम कौन आया होगा? तो सिद्धार्थ कहता है, ग्रोसरी का सामान आया होगा, मैंने अभी ऑर्डर किया था। और गेट खोलने के लिए जाने लगता है कि विधि एकदम से कहती है, रुको, तुम यहीं बैठो, मैं लेके आती हूँ। फिर धीरे धीरे बड़बड़ाती है, बेशर्म कहीं का, सभी के सामने टॉवल पहने ही चला जाएगा, समझता क्या है खुद को? वही ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, आखिर उसकी जानेमन उसके लिए पॉजिटिव हो रही है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ खाना बना रहा था और विधि वही साइड में स्लैब पर बैठे उसे निहार रही थी। हाय कितना परफेक्ट है ये, मेरे बाद मैंने किसी को परफेक्ट देखा है तो ये यही है। तभी सिद्धार्थ बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये सुनकर विधि अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है और कहती है, किसने कहा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? मैं तो ये देख रही थी कि तुम खाना कैसे बना रहे हो। ये सुनते ही सिद्धार्थ डेविल स्माइल करने लगता है। सिद्धार्थ बोलता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मिर्ची वाला खाना नहीं खिलाऊंगा जैसा तुमने मुझे खिलाया था, और वैसे मुझे घूरने के लिए तुम्हें ऐसे बचकाने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से घुर सकती हो। उसकी बात सुनकर विधि मुंह बना लेती है और कहती है, कुछ ज्यादा ही गलत फहमी में जी रहे हो तुम। उसके बाद सिद्धार्थ अपना एप्रोन उतरता है और वापस से विधि उसे निहारने लगती है तो सिद्धार्थ उसके करीब आके उसके कान के पास कहता है, जानेमन अब भी बोलोगी कि मुझे गलत फहमी है? ये सुनकर विधि अपने सेंस में वापस आती है और सिद्धार्थ को धक्का देके कहती है, हटो यहाँ से, खाना बन गया ना, चलो खाना बाहर ले चलते हैं, बाहर ही खाया जाएगा। तो विधि खाने का बाउल उठा लेती है और सिद्धार्थ भी एक बाउल ले लेता है। विधि खाने को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, सच में तुमने खाना तो अच्छा बनाया है लगता है। वो सामने रखे पुलाव, रोटी और पनीर की सब्जी को देखते हुए कहती है। सिद्धार्थ उसके लिए प्लेट में खाना निकाल कर कहता है, टेस्ट करो और फिर अपनी कीमती टिप्पणी देना।
और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। खाने की पहली बाइट मुंह में रखते ही विधि की आंखें बंद हो जाती है। वही ये देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। खाने की बाइट खत्म होने के बाद विधि अपनी आंखें खोलती है और सिद्धार्थ को देखकर कहती हैं, क्या बात है यार, तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल हो, वाह मेरा मन पता नहीं क्यों कर रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ चूम लूं। ये सुनते ही सिद्धार्थ अपना हाथ विधि के सामने कर देता है तो विधि अपनी आईब्रो ऊपर कर उसे देखने लगती है तो सिद्धार्थ अपने हाथों के तरफ इशारा करके कहता है, ये लो और किस करो। ये सुनते ही विधि की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है और फिर वो अपने खाने को देखकर कहती है, कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चलता है तुम्हारा। बड़े आए, हाथ चूमो, चलो भागो यहाँ से। मेरे घर पर रह रहे हो, इसकी पनिशमेंट है ये समझे, अपना खाना खाओ तुम और मुझे अपने खाने पर फोकस करने दो। जाने कितने दिनों के बाद मुझे इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। उसके बाद दोनों खाना खाते हैं और फिर दोनों ही सोफे पर बैठ जाते हैं। वही अचानक से विधि के एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो जाते हैं। ये देख सिद्धार्थ बोलता है, क्या हुआ, तुम इतना सड़ा हुआ चेहरा क्यों बना रही हो, अभी तो खाना ठुस ठुस कर खा रही थी। विधि अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, ये बताओ कि तुमने खाने में क्या मिलाया था, ये अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखता है और कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुमने देखा था ना कि उसी खाने को मैंने भी तुम्हारे साथ बैठ के खाया था, और रही खाना बनाने की बात तो जब मैं खाना बना रहा था उस समय तुम भी वहीं पे थी। तो विधि धीरे से बड़बड़ाती है, फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, आह मेरा कमर भी बहुत दर्द दे रहा है। फिर विधि बोलती है, ठीक है तुम अब सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ, शायद सोने के बाद दर्द से आराम मिल जाए। ये बोल के वो अपने रूम चली जाती है। वहीं सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके उसे जाते हुए देखता रहता है। इसने मुझे यही सोफे पर सोने के लिए छोड़ दिया यार, एक ब्लैंकेट तो देती, अब ठंड भी लगने लगी है, एसी का टेम्परेचर ही सेट कर लेता हूँ, छोड़ो उसे सोने दो, बोल के सिद्धार्थ वहीं सोफे पर गिर पड़ता है। चैप्टर 53 ब्लड स्टेन। अचानक से विधि के एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो जाते हैं। ये देख सिद्धार्थ बोलता है, क्या हुआ, तुम इतना सड़ा हुआ चेहरा क्यों बना रही हो, अभी तो खाना ठुस ठुस कर खा रही थी। विधि अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, ये बताओ कि तुमने खाने में क्या मिलाया था, ये अचानक से मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखता है और कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुमने देखा था ना कि उसी खाने को मैंने भी तुम्हारे साथ बैठ के खाया था, और रही खाना बनाने की बात तो जब मैं खाना बना रहा था उस समय तुम भी वहीं पे थी। तो विधि धीरे से बड़बड़ाती है, फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, आह मेरा कमर भी बहुत दर्द दे रहा है। फिर विधि बोलती है, ठीक है तुम अब सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ, शायद सोने के बाद दर्द से आराम मिल जाए। ये बोल के वो अपने रूम चली जाती है। वहीं सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके उसे जाते हुए देखता रहता है। इसने मुझे यही सोफे पर सोने के लिए छोड़ दिया यार, एक ब्लैंकेट तो देती, अब ठंड भी लगने लगी है, एसी का टेम्परेचर ही सेट कर लेता हूँ, छोड़ो उसे सोने दो, बोल के सिद्धार्थ वहीं सोफे पर गिर पड़ता है। अब आगे। अगली सुबह आज विधि का उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो अपने बेड में आलस से पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ बहुत पहले ही उठ गया था। वो टाइम देखता है तो अब 8 बज रहे थे, 9 बजे कॉलेज के लिए निकलना था। तो फाइनली वो जाके विधि के डोर पर नॉक करता है, लेकिन विधि को इतना ज्यादा आलस आ रहा था कि वो आवाज भी नहीं देती। तो सिद्धार्थ डोर खोलकर अंदर जाता है। अब भाई उसे तो पता ही है कि विधि अकेले रहती है तो डोर लॉक नहीं करती, वो पहले भी यहाँ रहा था। गेट खुलने पर विधि पलट के गेट के तरफ देखती है, फिर सिद्धार्थ को देखकर वापस अपना सिर बेड में गड़ा देती है। ये देख के सिद्धार्थ घूर के विधि को देखने लगता है, फिर वो जाके कवर्ड खोल के देखने लगता है। ये महसूस होते ही विधि झट से अपनी आंखें खोल देती है और उठ के सिद्धार्थ जे पास जाके कहती है, क्या कर रहे हो ये। तो सिद्धार्थ कवर्ड चेक करते हुए ही कहता है, अपने लिए शर्ट देख रहा हूँ, अब ऐसे तो कॉलेज जाने से रहा मैं। ये सुनकर विधि अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तो तुम अपने घर जाओ, यहाँ क्या कपड़े देख रहे हो। तो सिद्धार्थ कहता है, क्योंकि एक ही शर्ट थी क्या तुम्हारे पास मेरे साइज की, और फिर खूब सारे शर्ट निकाल के वो देखने लगता है, सभी उसके ही साइज के थे। दरअसल सारे मेल शर्ट थे, जैसा कि अर्जुन सिंघानिया का टेस्ट था बिल्कुल वैसा, और उसे अपने साइज के नहीं मिलते थे तो वो अर्जुन सिंघानिया के साइज का ले आती थी, और घर पर ही उसे पहनकर शौक पूरा कर लेती थी।
वहीं सिद्धार्थ को सारी शर्ट निकालते देख विधि को गुस्सा आने लगता है। तभी सिद्धार्थ की नज़र कुछ पैकेट पर पड़ती है जो अभी भी वैसे ही रखे थे जैसे तुरंत ही खरीद कर लाए हुए हो। ये देख वो उन पैकेट को निकाल निकाल के देखने लगता है। तो सभी में लड़कियों टाइप के कपड़े थे, मतलब एंकल लेंथ फ्रॉक, कुछ नी लेंथ फ्रॉक, कुछ शॉर्ट ड्रेस। वो सब देख के सिद्धार्थ हैरानी से उन कपड़े को देखने लगता है। फिर विधि से कहता है तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, फिर क्यों तुम लड़कों के जैसे कपड़े पहनकर घूमती हो। विधि उसे देख कहती है मेरा मन, मैं जो भी पहनूं, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। विधि के ऐसा कहने पर सिद्धार्थ एक पिंक कलर की एंकल लेंथ ड्रेस निकाल के विधि को देता है और कहता है आज तुम इसे पहनो। ये देख के विधि सिद्धार्थ से पूरी तरह चिढ़ जाती है। ये बदतमीज आदमी पहले तो उसके घर में कब्जा कर लिया है, फिर उसके शर्ट भी ऐसे ले रहा है जैसे ये उसके लिए ही मैंने खरीद रखे हैं, और अब मुझे बता रहा है कि मुझे क्या पहनना है। विधि कुछ बोलने ही जाती है लेकिन फिर से उसे दर्द महसूस होता है, तो वो बहस को इग्नोर करके सिद्धार्थ के हाथ से कपड़ा लेके वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। आज सिद्धार्थ को विधि पर बहुत ज्यादा ही प्यार आ रहा था। भाई आज विधि ने उसकी बात सुन ली बिना बहस के और उसके पसंद किए हुए ड्रेस भी पहनी। और आज तो उसे विधि पूरी लड़की लग रही थी, नहीं तो हमेशा उसे वो गुंडी लगती थी। लड़की लेकिन लड़के के भेस में। लेकिन अब सिद्धार्थ को क्या पता कि वो लड़का है लड़की के भेस में, या फिर लड़की ही है या लड़का है। बहुत कंफ्यूजन है रे बाबा। खैर ये विधि है जो एक लड़की है और हमारी कहानी की लीड है। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं और अपने अपने क्लास के लिए निकल जाते हैं। विधि जैसे ही क्लास पहुंचती है तो राधिका और विराट उसे देख के शौक रह जाते हैं। राधिका विधि से कहती है यार क्या कमाल लग रही हो तुम, बहुत अच्छी। आज कैसे मूड हो गया ऐसे कपड़े पहनने का। तो विधि को सिद्धार्थ का ये कपड़ा सिलेक्ट करना याद आ जाता है, तो वो मुंह बना के कहती है उस सिद्धार्थ के वजह से पहनना पड़ा मुझे। मेरे घर में कुंडली मार के पहले तो बैठ गया कल, और आज मुझ पर ही हुक्म चला रहा था। थोड़ी देर बाद लेक्चर स्टार्ट होता है। विधि आज सारे ही क्लास में बहुत डिस्टर्ब थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन उसे अभी भी यही लग रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके खाने के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है, लेकिन बेचारी के पास सबूत नहीं है, नहीं तो अभी तक तो सिद्धार्थ की बैंड बजा चुकी होती। 2 लेक्चर के बाद तीसरा लेक्चर खाली था, तो सभी क्लास में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन विधि शांति से बैठे अपना फोन चला रहा थी। तभी एक लड़का उसकी क्लास का ही विधि के पास आके कहता है विधि क्या तुम अपना नंबर मुझे दोगी। विधि उस लड़के को देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि ये लड़का वैसे तो फट्टू ही है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी हिम्मत थी कि ये भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले वाली विधि का मजाक उड़ाता था। विधि उससे अपनी कोल्ड वॉइस में पूछती है क्यों, तुम्हें क्या काम मेरे नंबर से। तो वो लड़का कहता है वो मुझे कुछ डाउट होता है, तो तुम स्कूल स्टूडेंट हो इसलिए मैं तुमसे कॉल या व्हाट्सएप में पूछ लिया करूंगा। विधि उस लड़के को ऊपर से नीचे देखने लगती है। वहीं विराट और राधिका भी उस लड़के को गुस्से से देख रहे थे। तभी विधि अपना फोन सामने बेंच पर रखते हुए कहती है सॉरी लेकिन मैं फोन यूज नहीं करती। मैंने बहुत से कबूतर पाल रखे हैं, तो तुम कहो तो तुम्हें भी एक कबूतर दे दूंगी, जो डाउट होगा एक चिट्ठी उसके गले में बंध देना और उसे उड़ा देना, वो मुझ तक तुम्हारे डाउट पहुंचा देगा। वहीं विधि का जवाब सुनकर राधिका और विराट जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे वो लड़का अपना सिर झुका के वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रेक होता है, फिर विधि अपने दोस्तों के साथ कैंटीन पहुंचती है, तो वो लोग देखते हैं कि ऋषभ वहां पहले से ही बैठा हुआ है। ये देख के वो सब भी वहीं जाके बैठ जाते हैं। वहीं ऋषभ सबको देख के ग्रीट करता है। आज विधि को कुछ अलग अंदाज में देख के ऋषभ की आंखें विधि पर थम जाती है, फिर वो विधि को देख के कहता है आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। विधि उसे देखकर कहती है क्यों, आज लड़की की तरह कपड़े पहनी हूं इसलिए। तो ऋषभ अपना सिर झटक के कहता है छोड़ो कुछ नहीं। तभी वहां सिद्धार्थ आते हुए कहता है लगेंगी क्यों नहीं, आज मेरी जानेमन ने मेरे पसंद के कपड़े जो पहने हैं। वहीं ये सुनकर सभी हैरानी से विधि के तरफ देखने लगते हैं, तो विधि सबको देख के कहती है मुझे क्या ऐसे देख रहे हो, मेरे कपड़े हैं, मैंने इस पर पैसे दिए हैं तो पहन लिए मैंने, इसमें कोई बड़ा इशू तो नहीं है। और वो फिर बोलती है अच्छा मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ, बोल के वो जैसे ही खड़ी होके जाने लगती है और सभी आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी सिद्धार्थ बिल्कुल विधि के पीछे आके खड़ा हो जाता है। ये महसूस होते ही विधि गुस्से से पलटने को होती है कि सिद्धार्थ उसे वैसे ही पकड़ ले कहता है पीछे मत मुड़ना। तो विधि अपनी गर्दन पीछे करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो कल से, तुम्हें पता है मुझे तुम पर आज रोज से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा कचूमर बनाकर तुम्हारा जूस निकाल के कुत्ते को पिला दूं। वहीं विधि ने ये बात इतनी तेज बोली थी कि उसके सभी दोस्तों की नज़र दोनों पर चली जाती है। तो स्वयं हंसते हुए कहता है, यार सीड कभी तो विधि को अकेले छोड़ दे, वो लेडी डॉन है, क्यों तू उसे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगा है। जब उसे गुस्सा आएगा ना तो तुझे बच्चा समझ के पीट देगी। उसकी बात पर सभी हंसने लगते हैं। वहीं ऋषभ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सिद्धार्थ कर क्या रहा है। विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है, सिद्धार्थ अपना ड्रामा बंद करो, नहीं तो उसने अभी इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ उसके कान में कुछ कहता है जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके माथे पर शिकन आ जाती है। फिर सिद्धार्थ उससे कहता है, बोलो तो चला जाता हूँ। ये सुनते ही विधि कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे खाने में जमाल घोंटा मिला दूंगी, तुम्हारे सारे कपड़े खराब कर दूंगी, तुम्हारी कार के टायर पंचर कर दूंगी। मतलब कुछ भी ना, ये लड़की जो मुंह में आ रहा है बस बक दे रही है। तो सिद्धार्थ डेविल स्माइल करके कहता है, रियली जाने मन, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है शौक से करो। तो विधि रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये सुनते ही सिद्धार्थ अचानक से उसे अपने गोद में उठा लेता है और अपने हाथ से उसके ड्रेस में लगे ब्लड स्टेन को कवर कर देता है। देख रहे हो बंदे का प्यार, मतलब इतनी गहराई से प्यार है कि ब्लड स्टेन को भी अपने हाथ से कवर कर सकता है। चैप्टर 54, इतनी सारी चीजें होती है क्या। विधि अपने दांत पिसते हुए कहती है, सिद्धार्थ अपना ड्रामा बंद करो, नहीं तो उसने अभी इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ उसके कान में कुछ कहता है जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके माथे पर शिकन आ जाती है। फिर सिद्धार्थ उससे कहता है, बोलो तो चला जाता हूँ। ये सुनते ही विधि कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे खाने में जमाल घोंटा मिला दूंगी, तुम्हारे सारे कपड़े खराब कर दूंगी, तुम्हारी कार के टायर पंचर कर दूंगी। मतलब कुछ भी ना, ये लड़की जो मुंह में आ रहा है बस बक दे रही है। तो सिद्धार्थ डेविल स्माइल करके कहता है, रियली जाने मन, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है शौक से करो। तो विधि रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। ये सुनते ही सिद्धार्थ अचानक से उसे अपने गोद में उठा लेता है और अपने हाथ से उसके ड्रेस में लगे ब्लड स्टेन को कवर कर देता है। देख रहे हो बंदे का प्यार, मतलब इतनी गहराई से प्यार है कि ब्लड स्टेन को भी अपने हाथ से कवर कर सकता है। अब आगे सिद्धार्थ विधि को गोद में उठा के जाने लगता है तो स्वयं उसे आवाज देते हुए कहता है, ओए सीट कहाँ चल दिया यार, ऑर्डर तो करने देता उसे। ये सुनते ही सिद्धार्थ रुक के स्वयं को घूरने लगता है तो स्वयं अपनी आंखें रोल करके कहता है, ऐसे क्या घूर रहा है, तुम दोनों तोता मैना का भी समझ नहीं आता। यार कॉलेज है ये, यहाँ तो कम से कम शुरू मत हो जाओ। वहीं उसकी बात पर सभी मुंह दबा के हंसने लगते हैं और ऋषभ हैरानी से सिद्धार्थ और विधि के तरफ देखने लगता है। तभी विधि स्वयं से बोलती है, अगर अभी मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो स्वयं तुम मुझसे पीट गए होते, तो अपना ये बकवास मुंह बंद ही रखो, समझे। स्वयं अपनी आंखें छोटी करके कहता है, यार तुम बीमार हो, फिर अपने कैरेक्टर में हो, तो लोगों को डराना और धमकाना अभी भी चालू है। ये सुनते ही विधि एक लंबी सांस लेकर सिद्धार्थ से कहती है, सीड मुझे स्वयं के पास लेके चलो। वहीं ये सुनते ही स्वयं की सांसें अटक जाती है। तभी ऋषभ विधि जे पास आके कहता है, क्या हुआ विधि तुम्हें, तुम ठीक हो। और बाकी सब भी विधि के पास आके एक एक करके पूछने लगते हैं। तो ये देखकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है। वो विधि को लेके थोड़ा टन होके कहता है, मेरी जाने मन से सब दूर रहो, मैं अपनी जाने मन की केयर करने के लिए काफी हूँ, तो तुम लोग अपना देखो, समझे। वहीं सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी का मुंह बन जाता है। वहीं विधि सिद्धार्थ को घूरने लगती है, लेकिन बेचारी अभी घूरने के अलावा कर ही क्या सकती थी। अभी उसे सिद्धार्थ की जरूरत थी। उसके बाद सिद्धार्थ जाने को होता है कि विधि बोलती है, एक मिनट। फिर वो स्वयं जो सबके साथ खड़ा था उसके पास सिद्धार्थ को लेके जाने बोलती है तो सिद्धार्थ भी उसे स्वयं के पास लेके चला जाता है। उसके बाद वो स्वयं को देख के स्माइल पास करती है तो स्वयं भी अपने दांत चमका देता है। इतने देर में ही एक पंच वो स्वयं को जड़ देती हैं और कहती है, आगे से सोच समझ के अपना मुंह खोलना, समझे। स्वयं रोनी सूरत बनाकर सिद्धार्थ को देखता है, लेकिन सिद्धार्थ तो बिना एक्सप्रेशन के खड़ा था। लेकिन तभी उसकी नज़र विधि के चेहरे पर पड़ी है, जो शायद दर्द से पीला पड़ रहा था और तो उसके चेहरे से पसीना भी निकल रहा था। ये देखते ही सिद्धार्थ तुरंत विधि को लेके वहां से निकल जाता है और राधिका को विधि का बैग घर ले जाने बोल देता है और राज को अपना बैग ले जाने।
फिर वो विधि को अपनी कार के पास लेके आता है और उसे बोलता है, मेरे पेंट के पॉकेट से की निकाल कर कार अनलॉक करो। ये सुनते ही विधि आंखें बड़ी करके कहती है, मैं क्यों निकालूं, तुम्हारे पॉकेट से की। ये सुनते ही सिद्धार्थ कहता है, तो क्या मैं तुम्हें नीचे उतार के की निकाल लेता हूँ। ये सुनकर विधि तुरंत अपना हाथ नीचे ले जाकर सिद्धार्थ के पॉकेट से की निकाल कर कार अनलॉक करके अपने साइड का गेट खोल देती है। उसके बाद सिद्धार्थ उसे सीट पर बैठा देता है। फिर वो कहता है, तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। तो विधि का ध्यान सिद्धार्थ के हाथ में जाता है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब से फीलिंग भी उमड़ जाती है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ आके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अपनो कार स्टार्ट कर देता है। फिर वो विधि को कहता है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि तुम्हें पीरियड्स होने वाले हैं। ये सुनते ही विधि अपने मन में सोचती है, मुझे कैसे ध्यान रहेगा, कौन सा मुझे पहले पीरियड आया है। लेकिन दर्द के कारण वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। सिद्धार्थ भी विधि के दर्द भरे चेहरे को देख के आगे कुछ नहीं कहता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ अचानक से अपनी कार रोकता है तो विधि उसे सवालिया नजरों से देखती है, तो सिद्धार्थ उसे इग्नोर करके एक मेडिकल शॉप में चला जाता है। मेडिकल शॉप जाके सिद्धार्थ अपने माथे को सहलाते हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी दुकानदार बोलता है, सर क्या चाहिए आपको। सिद्धार्थ अपने सिर को खुजाते हुए कहता है, वो चाहिए। तो दुकानदार कहता है, वो भी दे देंगे, लेकिन उस वो का कुछ नाम तो होगा। तो सिद्धार्थ कहता है, अरे वो चाहिए समझो ना। तो वो आदमी कहता है, अच्छा कॉन्डम चाहिए। तो सिद्धार्थ बोलता है, नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए जो लड़कियां पहनती है। तो वो आदमी कहता है, सर सामने होजेरी की दुकान दिख रहा है आपको, वहां मिलेगा आपको लड़कियों का सामान। अब सिद्धार्थ इरिटेट हो गया था तो अपने माथे को रब करके कहता है, मुझे वो चाहिए जो लड़कियां पीरियड्स में यूज करती है। तो दुकानदार कहता है, ऐसा बोलिए मां सर, बताया क्या चाहिए आपको। सिद्धार्थ चिढ़ के बोला, अभी तो बताया मैंने मुझे क्या चाहिए। तो दुकानदार अपने माथे में हाथ मार के कहता है, मेरा मतलब सर पैड चाहिए, या टैम्पॉन, या मेंस्ट्रुअल कप चाहिए। सिद्धार्थ हैरानी से बोलता है, इतनी सारी चीजें होती है क्या। सिद्धार्थ फिर बोलता है, ठीक है आप सब दे दो, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दुकानदार पूछता है, सर कौन से ब्रांड का पैड और कौन सा साइज। अब तो सिद्धार्थ को लगने लगा था कि वो ये लेने ही क्यों आया। वो अपने बाल पकड़ के खींचता है, फिर कहता है, जो है सब एक माइनस एक पैकेट दे दो। ये सुनते ही दुकानदार पूरा खुश हो जाता है और सब कुछ पैक करके उसे दो बड़े बड़े बैग पकड़ा देता है। सिद्धार्थ उसका पेमेंट करके कार में आता है तो विधि उसके हाथों में इतना सामना देख के चौंक जाती है और हैरानी से पूछती है, क्या ले आए ये सब। तो सिद्धार्थ उसे वो पॉली बैग पकड़ा के कहता है, खुद देख लो। विधि जब सामान देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फिर वो टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप निकाल के कहती है, पैड तो ठीक है लेकिन ये क्या है। तो सिद्धार्थ चिढ़ के कहता है, मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा ना, तुम ये सब यूज करती होगी, मुझे कैसे पता मैं कौन सा ये सब यूज करता हूँ। तो विधि भी बोलती है, अरे मुझे क्या पता मैंने कौन सा ये सब यूज किया है। तो सिद्धार्थ उसके तरफ अजीब तरीके से देखता है तो विधि अपने दांत दिखा के अपनी आंखें बंद करके अपना सिर पीछे टिका देती है। थोड़ी देर में उनकी कार विधि के घर पर रुकती है। फिर सिद्धार्थ अपने जगह से निकलकर वापस विधि को अपने गोद में उठा लेता है और विधि दोनों बैग। उसके बाद सिद्धार्थ उसे वैसे ही विधि के घर ले जाता है। उसके बाद वो विधि को उसके रूम में उतार के कहता है, जाओ चेंज कर लो। विधि अपना सिर हिलाती है और कपड़ा और पैड लेके जाने लगती है, फिर रुककर अपना फोन भी ले लेती है। उसके बाद सिद्धार्थ को देख के कहती है, थैंक यू आज के लिए, और अब तुम चाहो तो जा सकते हो वापस। तो सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता है। फिर विधि बाथरूम आती है और रोना स्टार्ट कर देती है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, कितना दर्द हो रहा है, भगवान क्यों आपने मुझे लड़की की बॉडी दे दी। फिर वो वही टॉयलेट शीट में बैठ जाती है और कहती है, यहाँ कितना रिलैक्स फील हो रहा है ऐसे। और किसी के साथ ऐसा होता है क्या कि टॉयलेट शीट में बैठने के बाद रिलैक्स फील हो और उठने का मन ही नहीं होता हो वहां से। कुछ देर भगवान से शिकायत करने के बाद विधि फोन में देखती है कि पैड कैसे यूज करना है। उसके बाद फ्रेश होके बाहर आती है तो वो देखती है कि सिद्धार्थ नहीं है, तो उसे लगता है कि सिद्धार्थ जा चुका है। फिर वो शशांक को कॉल करती है। शशांक जैसे ही कॉल उठाता है विधि रोना स्टार्ट कर देती है। ये सुनकर शशांक परेशान होके पूछता है, क्या हुआ यार, ऐसे क्यों रो रहे हो, मर्द है तू, तुझे ऐसे लड़कियों जैसा रोना शोभा नहीं देता।
ये सुनते ही विधि कहती है, कुत्ते, मेरी बॉडी लड़की की, मुझे लड़की के तरह पीरियड्स आ सकते हैं और तू बोल रहा है मैं लड़की के तरह रो नहीं सकता। साले मुझे रोना है तो रोऊंगा, अब बोल क्या करेगा। वहीं विधि की बात सुनकर शशांक हैरानी से कहता है, क्या कहा तूने पीरियड्स। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं शशांक की हंसी सुनकर विधि चिढ़ के कहती है, साले तू हंस ले पहले, रहने दे बाद में बात करेंगे। तो शशांक अपनी हंसी कंट्रोल करके कहता है, अच्छा अच्छा नहीं हंसता मैं, चल बोल फोन क्यों किया तूने। तो विधि रोते हुए कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज आ जाना, तू साथ में रहेगा तो हिम्मत मिलेगी मुझे। तो शशांक कहता है, यार तू ऐसे क्यों रो रहा है, तुझे पता है 12-13 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन वो भी ये दर्द बर्दाश्त कर लेती है, और तू है कि ऐसे रो रहा है। तो विधि चिल्ला के कहती है, कुत्ते ज्यादा ज्ञान मत दे, साले अगर तुझे पीरियड आता ना तो तुझे समझ आता कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ। तो शशांक कहता है, ओके ओके चल मैं आ रहा हूँ, तू एड्रेस तो भेज पहले। विधि कहती है, व्हाट्सएप चेक कर, एड्रेस सेंड किया है मैंने। एड्रेस देख के शशांक कहता है, और मैं तो इसी कॉलोनी में हूँ, एक पेशेंट देखने आया था, तू 5 मिनट इंतजार कर, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। बोल के शशांक फोन रख देता है। तभी विधि के कमरे में सिद्धार्थ आता है। उसे देख के विधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो हड़बड़ा के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैप्टर 55 शशांक और ऋषभ दोनों पहुंचे विधि के घर। तो शशांक कहता है, यार तू ऐसे क्यों रो रहा है, तुझे पता है 12-13 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आ जाते हैं, लेकिन वो भी ये दर्द बर्दाश्त कर लेती है, और तू है कि ऐसे रो रहा है। तो विधि चिल्ला के कहती है, कुत्ते ज्यादा ज्ञान मत दे, साले अगर तुझे पीरियड आता ना तो तुझे समझ आता कि मैं इतना रो क्यों रही हूँ। तो शशांक कहता है, ओके ओके चल मैं आ रहा हूँ, तू एड्रेस तो भेज पहले। विधि कहती है, व्हाट्सएप चेक कर, एड्रेस सेंड किया है मैंने। एड्रेस देख के शशांक कहता है, और मैं तो इसी कॉलोनी में हूँ, एक पेशेंट देखने आया था, तू 5 मिनट इंतजार कर, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। बोल के शशांक फोन रख देता है। तभी विधि के कमरे में सिद्धार्थ आता है। उसे देख के विधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो हड़बड़ा के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब आगे विधि सिद्धार्थ को देख के अपने मन में कहती है, ओह गॉड ये तो यही है, और मैंने शशांक को भी बुला लिया है, अब वो आएगा तो मैं इसे क्या बोलेंगी। तभी सिद्धार्थ उसके सामने सूप ला के रखता है और कहता है, लो इसे गर्म गर्म पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। सिद्धार्थ की ऐसी केयर देख विधि का दिल गर्माहट से भर जाता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि ये सब तो विधि के लिए है। अगर सिद्धार्थ को पता चला कि मैं अर्जुन सिंघानिया हूँ तो क्या ये मेरी ऐसे ही केयर करेगा। तभी सिद्धार्थ उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, हेलो कहाँ खो गई तुम, सूप पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तो विधि जल्दी से सूप उठाकर पीने लगती है। उसे काफी ज्यादा राहत मिल रहा था। तभी उस रूम में धड़ल्ले से शशांक घुसता और कहता है, कैसा है मेरा शेर, पीरियड्स आने से तो भीगी बिल्ली। इतना ही बोलते ही उसकी नजर सिद्धार्थ पर पती है तो हैरानी से उसे देख रहा था। ये देख वो धीरे से अपनी बात पूरी करता है, भीगी बिल्ली बन गया है। सिद्धार्थ जब शशांक की बातों पर गौर करता है तो उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है। फिर वो घूर के शशांक को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हें कैसे पता कि विधि को क्या हुआ है। ये सुनकर अचानक ही शशांक के मुंह से निकलता है, क्या कर रहा ही से क्या मतलब, विधि से मिलने आया हूँ, उसे पेट में दर्द है ना तो उसने मुझे बुलाया है। ये बोलते ही वो जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेता है और विधि कस के अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वहीं सिद्धार्थ घूर के विधि को देखने लगता है, जैसे पूछना चाहता हो कि तुम इसे इतने अच्छे से कैसे जानती हो कि तुमने इसे अपनी प्रॉब्लम भी बता दी और इसे अपने घर भी बुला लिया। विधि सिद्धार्थ के आंखों में सवाल पढ़कर कहती है, वो मैं इसे पहले से जानती हूँ। ये सुनते ही सिद्धार्थ अपनी आईब्राव ऊपर कर देता है। तो विधि कहती है, हम बचपन कर दोस्त है। ये सुनते ही सिद्धार्थ पहले शशांक को देखता है और फिर विधि को देख के बोलता है, तुम जब बच्ची होगी तो ये अंकल होगा, तुम दोनों बचपन के दोस्त कैसे बन गए। ये सुनते ही शशांक अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखता है, फिर कहता है, ओ हेलो, तुम भी तो अंकल हो इसके सामने, फिर तुम कैसे इसके दोस्त बन गए। ये सुनते ही सिद्धार्थ अपनी गर्दन टेढ़ी करके शशांक को देखता है और कहता है, दोस्त नहीं बॉयफ्रेंड हूं मैं, अब बोलो। तो शशांक उसके पास आके कहता है, हाँ हाँ ठीक है, होगे तुम इसके बॉयफ्रेंड, लेकिन मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, समझे, आज से नहीं कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। वहीं ये सुनकर सिद्धार्थ का दिल जलन से भर जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था।
फिर शशांक सिद्धार्थ को इग्नोर करके विधि के पास आके कहता है, और बता कैसा है तू, और मुझे क्यों बुलाया जब तेरे साथ ये पहले से ही था। वो सिद्धार्थ के तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहता है। विधि फीकी स्माइल के साथ कहती है, ही, मुझे नहीं पता था कि सिद्धार्थ यहाँ है। तभी सिद्धार्थ विधि के हाथ से खाली बाउल लेके निकल जाता है रूम से और किचन चला जाता है, और किचन जाके गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। आह, ये लड़की, ये मुझे बोलती है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, और उस शशांक को यहाँ बुला लिया उसने। अचानक से वो रुक के कहता है, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस शशांक को उठा के इस घर से बाहर फेंक दूंगा। और वो जल्दी से विधि के रूम के तरफ जाता है। वहां शशांक बिल्कुल विधि के बगल में बैठा था और उसे कुछ समझा रहा था, लेकिन उन दोनों को इतने करीब देख के सिद्धार्थ के दिल में जलन की लेवल ही पार हो जाती है, और वो उनके पास आके शशांक को पकड़ के बेड से उठाते हुए कहता है, दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? इतना चिपकने की क्या जरूरत है? ये देख शशांक पहले तो हैरान हो जाता है, फिर डेविल स्माइल करके कहता है, अच्छा तुम्हें पता है हम तो साथ में सो भी चुके हैं एक ही बेड में, बोलो अब क्या करोगे? ये सुनकर तो सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि उसका दिल टूटकर बिखर ही गया है। वो अविश्वास से विधि के तरफ देखने लगता है। वहीं विधि भी हैरानी से शशांक के तरफ देखने लगती है, क्योंकि भले ही वो सिद्धार्थ से लड़ते रहती है, लेकिन उसे भी नहीं पता है कि उसके दिल में सिद्धार्थ ने अपनी जगह बना ली है, और वो अपने और सिद्धार्थ के बीच गलतफहमी नहीं चाहती है। तो वो शशांक को घूर के देखती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम ये सब? शशांक एकदम मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तुम ही बताओ, 2 साल पहले तुम ऑस्ट्रेलिया आए थे तब मेरे साथ नहीं सोते थे? सिद्धार्थ के कानों के तो गाना बजने लगता है। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना है। तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है? रोएं सिसक सिसक के हवाएं, जग सूना लागे। वो किसी तरह अपने दिल को संभाल के कहता है, क्या ये सही बोल रहा है विधि? वहीं सिद्धार्थ के मुंह से विधि सुनकर तो विधि का भी दिल टूटने लगता है। फिर क्या था? विधि अपने पेट का दर्द, अपने दिल का दर्द सब भूलकर शशांक को पकड़ती है और पीटना शुरू कर देती है। कुत्ते, गधे, छछूंदर, बंदर, बकवास करेगा, जान से मार दूंगी तुझे। वहीं शशांक बस खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। पहले तो जब अर्जुन उसे मारता था तो शशांक भी उसे उल्टा मार देता था, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक लड़की के शरीर में लड़के को कैसे मारे। बेचारा अब पछता रहा था कि उसने सिद्धार्थ को परेशान करने का क्यों सोचा। तभी वहां किसी और की भी एंट्री होती है, वो है हमारे ऋषभ बाबू। वो जैसे ही वहां का नजारा देखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, ये बीमार किस एंगल से है? तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ पर पड़ती है, जो दिल टूटे हुए आशिक की तरह खड़ा है। उसे देख के तो ऋषभ की आंखें और बड़ी हो जाती है, अब इसे क्या हो गया? ये क्यों देवदास बना हुआ है? मार खाते हुए शशांक की आंखें अचानक से ऋषभ पर पड़ती है, तो वो विधि को देख के कहता है, टाइम प्लीज। फिर वो ऋषभ को देख के कहता है, तुम कौन हो भाई? तो सभी की नज़र उसकी तरफ चली जाती है। वहीं ऋषभ को वहां देखकर सिद्धार्थ रोनी सी शक्ल ही बना लेता है, हे भगवान, किस लड़की से प्यार हो गया मुझे, इसके पीछे इतने लड़के क्यों है? वहीं विधि ऋषभ को देख कहती है, तुम यहाँ? तो ऋषभ अपने हाथ में पकड़ा विधि का बैग दिखाते हुए कहता है, हाँ मैं तुम्हारा बैग लेके आया था, और तुम्हारी तबीयत भी सोचा पूछ लूं। फिर वो अपनी नज़र शशांक के तरफ करके कहता है, लेकिन लगता है तुम ठीक हो अब। वहीं तबीयत का सुनकर विधि को वापस से दर्द होने लगता है, और वो फिर से अपना पेट पकड़ के बैठ जाती है, और उसके चेहरे पर दर्द उभर जाता है। विधि के एक्सप्रेशन देख के तीनों लड़के एक साथ कहते हैं, क्या हुआ, ठीक हो तुम? वहीं विधि अपनी आंखें बंद करके कहती है, ओ गॉड, यहाँ पहले ही सिद्धार्थ जल के कोयला बना हुआ था, अब तो राख ही बन जाएगा। और हुआ भी यही। उन दोनों को भी विधि की चिंता करते देख सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बुरे हो जाते हैं।